हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज आप लोगों के साथ प्रोपगेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यार न्यूमेरिकल्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और मैं आपको टोटल 14 न्यूमेरिकल्स 14 क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें आपका नीट जेई मेंस एंड इफ यू आर सीबीएसई एस्पिरेंट आल्सो आपका वो सब कवर हो जाएगा। इवन आपका अगर यूटी है, मिड टर्म एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो अप्रोच में आपको जो याद रखना है, आपको कुछ टर्म थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर मेरा न्यूमेरिकल्स का है। तो थोड़ा सा प्री कॉन्सेप्ट आपके पास बना हुआ होना चाहिए कि यार एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपके काम आएगी। एब्सोल्यूट एरर जनरली हम ऐसा कुछ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इज ट्रू वैल्यू, तो रिलेटिव एरर इज दिस, परसेंटेज एरर इज दिस। ओके, पढ़ लीजिएगा इसे एक बार, आपके काम आएगा। नाउ आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए प्रोपगेशन ऑफ एरर में, तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटीज आपने मेजर करी है ना, वो प्रोपगेट कैसे होने वाली है, यानी कि वो क्वांटिटीज किसी फॉर्मूला में कैसे यूज होने वाली है। तो अब क्या क्या हो सकता है, अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो आप उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देना, तो आपके पास जो रिजल्ट आया है उसका एरर आ जाएगा। अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो आप उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना दोस्तों। तो आपके पास इस फॉर्मूले से आप डेल्टा एक्स यानी एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर पाओगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपके पास कुछ पावर्स में आ जाए, लेट से कुछ भी, सी की पावर m, d की पावर n, तो इन दैट केस आल्सो यू विल यूज रिलेटिव एरर, जो इसी फॉर्मूला से डिराइव्ड है, a इंटू डेल्टा a बाय a प्लस p इंटू डेल्टा b बाय b प्लस m इंटू डेल्टा c बाय c प्लस n इंटू डेल्टा d बाय d। तो अगर आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता हो, अगर आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता हो और ये बातें पता है, तो आज का लेक्चर में आप सारे न्यूमेरिकल सीखने वाले हो और आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा, ओके यार प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के साथ डील कैसे करना है, और बहुत मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स गुरु स्टाइल में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल से। पहला सवाल क्या कह रहा है, हमें a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, विद एरर्स कह रहा है a प्लस बी निकालो। ध्यान से देखते जाएंगे कैसे करूंगा मैं। जब भी आपको कुछ ऐसा गिवन हो, तो दिस इज a, दिस इज डेल्टा a, दिस इज b, दिस इज डेल्टा b। ओके, सो वी हैव a as 20, b as 10, delta a is 1, delta b is 0.5. This delta a and delta b are actually absolute errors. So फर्स्ट पार्ट a प्लस बी फाइंड करना है। तो लेट से अगर मैं x मान लू a प्लस बी को, सो a की वैल्यू इज 20, b की वैल्यू इज 10, सो वी हैव x एज 30। नाउ अगर a और b ऐड हो रहे हैं, तो इनका एरर निकालने के लिए क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दूंगा, दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स का सम कर दूंगा। तो मेरे पास आया डेल्टा a प्लस डेल्टा b 1.5। सो आई विल राइट माय आंसर एज a plus b is equal to 30 प्लस माइनस 1.5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेकंड ट्राई करते हैं, a माइनस बी निकालना है, क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी। चलो जी, a है 20, b है 10, कितना आ गया मेरे पास 10। नाउ अगर a और b सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी मैं एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दूंगा। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, अगेन 1 प्लस 0.5, that will be 1.5. So I will write my final answer as a minus b is equal to what, 10 plus minus 1.5। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि a into b, so let x is equal to a multiply b. So x is 20, b is 10, so I will get 200.
नाउ अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके रिलेटिव एरर्स को मैं ऐड कर दूंगा and I will get the relative error of the result. So now delta A is 1, 20, 0.5, 10 सारी वैल्यूज को पुट करते जाओ दोस्तों 200 चलो इसे सॉल्व करते डेल्टा x विल बी 200 एलसीएम लेता हूं 20 कितना बना 1 प्लस 1 तो मेरे पास ये बन गया 2 यहां पे कितना आ गया 10 10 into 2 20 so my final answer is that is a into b comes out to be 200 plus minus 20 so this is the case of multiplication तो इसे कॉपी करो वीडियो को पॉज करके और देखते हैं हम अगला केस a डिवाइडेड बाय b तो फोर्थ सिचुएशन इज a डिवाइडेड बाय b इसको कैसे किया जाए x is a डिवाइडेड बाय b चलो a is 20 b is 10 तो ये आ गया 2 नाउ डेल्टा x बाय x शुड बी डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b तो यहां पर मेरे पास बन गया डेल्टा a is 1 20 0.5 10 and delta x upon 2 so delta x will be 2 into LCM लेता हूं 20 1 plus 1 तो मेरे पास ये आ गया 2 और ये कितना बन गया 2 upon 10 so that is 0.2 so final answer is यानी a divided by b is equal to 2 plus minus 0.2 so I hope पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको समझ आए हो जब कभी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ देना और जब कभी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो तो उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देना तो इस दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं आपको सीपी गिवन है 12.3 और सीपी का एरर गिवन है 0.2 सीवी गिवन है आपको 4.0 एंड डेल्टा सीवी गिवन है उसका एरर है 0.2 सॉरी 0.3 और आपको कह रहा है गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू निकालो इफ आर इज सीपी बाय सीपी माइनस सीवी सो आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी तो ये बन जाना चाहिए 12.3 माइनस 4.0 तो इट कम्स आउट टू बी 8.3 नाउ क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेल्टा आर शुड बी इक्वल टू डेल्टा सीपी प्लस डेल्टा सीबी डेल्टा सीपी इज 4 0.3 सॉरी 0.2 plus 0.3 that will be 0.5 दोनों के डेल्टा सीपी की वैल्यूज उठाई सो फाइनल आंसर इज 8.3 प्लस माइनस 0.5 यूनिट्स जो भी क्वेश्चन में गिवन है ओके सेम इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं थर्ड कह रहा है आर इज वी बाय 10th में पढ़ा हुआ है हमने वी की वैल्यू गिवन है आई की वैल्यू गिवन है कह रहा है आर निकालो वी नो आर इज वी अपॉन आई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो वी की वैल्यू क्या है 100 आई की वैल्यू चेक करो क्या है 10 तो ये बन गया 10 ओम हमें पता है ओम नाउ अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो आई कैन राइट डेल्टा आर बाय आर इज डेल्टा आर बाय आर शुड बी डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई डिवाइड हो रहे हैं तो रिलेटिव एरर्स का सम कर दिया चलो वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा वी इज 5 ठीक है यहां पर अलग से करता हूं डेल्टा आर अपॉन आर is delta v 5 upon 100 v की वैल्यू प्लस 0.2 अपॉन 10 इस पॉइंट को हटा देता हूं तो ये भी क्या बन गया 100 तो मेरे पास डेल्टा आर आ गया 10 into 5 plus 2 7 by 100 that is 0.7 so I can write r as 10 plus minus 0.7 अब इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर तो परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालना होता मैं यहां पे डायरेक्ट भी कर सकता था डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 अगर आप देखो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू ये रही जो कि ये थी तो ये 100 इधर आता तो क्या ये सिंपली 7% नहीं हो जाता या आप यहां से भी निकाल सकते थे आपके पास एरर ये आया एब्सोल्यूट वैल्यू ये रही इंटू 100 चेक करो कितना बन जाएगा ये 7% so this is how we will proceed in this question तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब देखते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन को लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर गिवन एज लेंथ इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर तो डेल्टा एल इज गिवन एज 0.1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इज गिवन एज 3.5
centimeter and delta B is given as 0.2 centimeter. So can you find the area using L into B? आपके लिए छोड़ रहा हूं ये। और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेल्टा A बाय A शुड बी डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। तो मैं इस A को उधर ले जाऊंगा, जो भी वैल्यू आई थी वो पुट कर दोगे, इन सब की वैल्यूज पुट करो, फाइंड दिस डेल्टा A, और जो भी फाइनल आंसर आया वो आप A प्लस माइनस डेल्टा A की फॉर्म में रख दोगे। आए समझ? तो ये चार मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का अगर केस आ जाए तो आपने किस तरीके से डील करना है। तो आइए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और एरर्स के प्रोपगेशन को और समझते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है पांचवा सवाल हमें, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज एरर रेडियस में इतना है 2%। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज गिवन एज 2 परसेंटेज एरर इन रेडियस इज गिवन। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज 4 पाई R स्क्वायर। सो डेल्टा S बाय S शुड बी 4 एंड पाई कांस्टेंट है तो रिलेटिव एरर में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। सो रेडियस की पावर 2 तो ट्वाइस ऑफ delta R by R. So if I multiply it by 100 in both sides, I will get this. Okay, मैं विद प्रेजेंटेशन बता रहा हूं वरना ये क्वेश्चन ओरली होते हैं। तो डेल्टा R by R into 100 की वैल्यू इज 2, so 2 into 2 आपके पास क्या आ गया? आंसर इज 4%. Similarly, if I see about second part, it's asking कि वॉल्यूम में बताओ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर के लिए 4/3 pi r क्यूब। डेल्टा V बाय V शुड बी थ्राइस ऑफ डेल्टा R बाय R। दोनों तरफ ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 कितना था? 2%। तो आंसर क्या आ गया? 6%। आया समझ? बहुत आसान था, कॉपी करो। अगला सवाल देखते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग H का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। आई आर और टी तीनों का परसेंटेज एरर मुझे गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन एच। नाउ आई कैन राइट डेल्टा एच बाय एच एज ट्वाइस ऑफ डेल्टा आई बाय ई प्लस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा टी बाय टी। सो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 100 आई विल गेट 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, जो कि आई का परसेंटेज एरर है विच इज गिवन एज 3%। डेल्टा R बाय R इंटू 100 जो कि 4% गिवन है, डेल्टा T बाय T इंटू 100 जो कि 6% गिवन है। आई विल गेट 6 प्लस 4 प्लस 6, आई विल गेट 16% एज द आंसर। ओके, सेवंथ भी देख लेते हैं। परसेंटेज एरर दे रखा है मास एंड स्पीड में। ओके, तो कह रहा है बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सोच लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर, है ना। सो डेल्टा के बाय के हो जाना चाहिए, हाफ को तो सोचूंगा नहीं, डेल्टा m बाय m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा v बाय v। आई होप आपको पता लग रहा हो कि सारे सेम टाइप के किस तरीके से चल रहे हैं। सो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन गया डेल्टा m बाय m इंटू 100 जो कि गिवन है 2%, एंड डेल्टा v बाय v इंटू 100 जो कि गिवन है 3%। सो आई विल गेट द आंसर एज 8%। आया समझ? कॉपी करेंगे 6 एंड 7, 8 देखते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों 8th क्वेश्चन, एरर्स इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ ऑफ अ क्यूब आर 4% एंड 3%। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सोचता हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मैं वॉल्यूम को, क्यूब की वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकता हूं? लिख ही सकते हैं। सो आई कैन राइट डेल्टा डी बाय डी इज डेल्टा एम बाय एम प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास बन गया परसेंटेज एरर ऑफ एम जो कि गिवन कितना है मेरे पास 4%। ओके, और लेंथ का परसेंटेज एरर कितना गिवन है? 3%। आंसर आ गया जी 13%। आए 4 सवालों को समझ? तो टोटल 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं कि हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करें। तो दोस्तों देखते हैं 9वां सवाल हमें क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में
एक फिजिकल क्वांटिटी x गिवन है इस तरीके से, कह रहा परसेंटेज एरर एबीसीडी के ये है, तो परसेंटेज एरर निकालो x में। बहुत सिंपल, अगर x ये गिवन है, आई कैन राइट डेल्टा x बाय x एज ट्वाइस डेल्टा a बाय a, पावर को बाहर रखते चले जाओ, थ्राइस डेल्टा b बाय b, c की पावर 1 है तो डेल्टा c बाय c, प्लस d की पावर इज 1 बाय 2 तो डेल्टा d बाय d। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 बनेगा, जो कि ए का परसेंटेज एरर है, 2 इंटू 1, 3 के ब्रैकेट में बी का परसेंटेज एरर बन जाएगा, सी के ब्रैकेट में सॉरी सी के परसेंटेज एरर क्या है 3, एंड 1 बाय 2 के साथ क्या आ जाएगा 4। सॉल्व करो यार, आंसर आ गया 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 6 13, 13% इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, बिल्कुल सेम ऐसा है। 10 में p a स्क्वायर b क्यूब c की पावर -4 d की पावर -1 बाय 2 है, सो आई कैन राइट डेल्टा p बाय p एज ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाय a, थ्राइस ऑफ डेल्टा b बाय b, प्लस 4 इंटू डेल्टा c बाय c। अब ये गलती मत कर देना, इस क्वेश्चन में यही खास है कि पावर अगर -4 लिखी हुई है तो यहां सब्ट्रैक्ट मत कर देना, -4 मत लिख देना, इसको अपॉन में ले जाओ तो क्या है पावर प्लस नहीं हो गई क्या, ये सेम यही क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जब भी हम लोग एरर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते हैं, तो नेवर सब्ट्रैक्ट एरर्स, ऑलवेज ऐड देम, एंड 1 बाय 2 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, अब बाकी तो खेल वही है। तो ये बन जाएगा a का परसेंटेज एरर इज गिवन एज 1, b का परसेंटेज एरर इज गिवन एज 2, c और d दोनों का 4 गिवन है। तो ये बन गया मेरे पास 2 और 6 8 प्लस 16 प्लस 2, तो मेरे पास हो गया 16 और 2 18 और 8 26, 26% इज द आंसर। कॉपी करेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, लेंथ, मास, इंक्रीज इन लेंथ, जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आगे पता चलेगा क्या मतलब है इसका, स्ट्रेच करा गया कुछ फोर्स लगा के, डायामीटर, जी की वैल्यू कह रहा है गिवन है, इट इज नॉट मेजर्ड, ध्यान रखें, एंड वाई होता होगा कुछ वाई अभी नहीं पता का फॉर्मूला गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन वाई। अगर ये परसेंटेज यहां नहीं भी बोलता तो भी, अगर ये बोलता सिर्फ मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालो तो भी इन सच अ क्वेश्चन यू विल फाइंड रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ओनली। सो हाउ टू डू दिस, y is given as mgl upon pi r square small n. Can I write here delta y by y is equal to delta m by m plus delta l by l। ध्यान देंगे मैंने g के लिए एरर नहीं लिया, क्यों? क्योंकि g मेजर नहीं किया गया, g की वैल्यू ली गई है, इट इज नॉट मेजर्ड। हम जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जो जो हमने मेजर करा है हम उनको एरर में इन्वॉल्व करेंगे। पाई नहीं, डेल्टा आर बाय आर विद 2 प्लस डेल्टा एल बाय एल। इनफैक्ट आई कैन चेंज दिस फॉर्मूला टू डायामीटर ऑल्सो, आई कैन राइट इट एज डी बाय 2। सो डी बाय 2 स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर और 4 ऊपर चला जाएगा, आई कैन राइट इट एज डेल्टा डी बाय डी ऑल्सो, क्योंकि 4 जो ऊपर आ भी गया उसको तो एरर में लूंगा नहीं। नाउ सी, अगर मुझे ये सारी वैल्यूज पता लग जाए तो मैं इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। देखते हैं क्या मेरे पास वैल्यूज है। मेरे पास m की वैल्यू है, l की वैल्यू है, डायामीटर की वैल्यू है, सेंटीमीटर में मीटर में बदल लूंगा, स्मॉल l की वैल्यू है, लेकिन क्या दिस क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एरर लेंगे लीस्ट काउंट को। लीस्ट काउंट मतलब, ध्यान से देखो, एल की वैल्यू को कैन आई राइट डेल्टा एल एज 0.001 मीटर, कैन आई राइट डेल्टा एम एज 0.01 kg, कैन आई राइट डेल्टा एल एज 0.001 centimeter and delta d as 0.001
1 सेंटीमीटर। ये अगर आपको समझ आ गया तो अब तो वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान से देखो, बस मैंने लीस्ट काउंट को, जो लीस्ट काउंट होने वाला है, उनको मैंने यहां पर एरर की तरह लिया है, लीस्ट काउंट एरर। ओके, सो ये चारों वैल्यूज और जो एल एम स्मॉल एल और कैपिटल डी की वैल्यूज है वो वैल्यूज पुट कर दूंगा, आई विल गेट द आंसर। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप ध्यान से देखो तो जनरली हम लोग क्वेश्चंस में यार सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने यहां ऐसा टेंशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? ध्यान से देखो, डी सेंटीमीटर में है, मैंने इसे मीटर में नहीं बदला, और मैंने डेल्टा डी को भी सेंटीमीटर में लिख दिया। जब मैं यहां पुट करूंगा दोनों तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑब्वियसली कट जाएंगे। बच्चे, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर आप डेल्टा डी और डी दोनों को सेम यूनिट में रख रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एसआई हो या ना हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ आया? ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे, ये जो 12वां क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जो लोग 11th में है बच्चे, जो लोग अभी यूटी के लिए या मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर देम एंड इनफैक्ट नीट स्टूडेंट्स के लिए भी। सो 12th में कह रहा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस। ये फॉर्मूला मुझे गिवन है। Measured value of L is 20 centimeter. So L is given as 20 centimeter. Okay. Known to 1 mm accuracy. That means delta L is given as 1 mm. Now, अगर मेरे को रिलेटिव एरर निकालना होगा तो यार दोनों सेम में होने चाहिए। कैन आई राइट इट एज 0.1 सेंटीमीटर? कैन आई राइट इट एज 0.1? अब देखो दोनों सेंटीमीटर में हो गए, अब टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स। बच्चे, 100 ऑसिलेशंस के लिए 90 सेकेंड्स आया है, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम क्या आया होगा? 90/100। 100 ऑसिलेशंस के लिए टाइम 90 सेकेंड्स आया है, तो वन ऑसिलेशन के लिए इट इज 90/100। एंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। नाउ बड़े ध्यान से सुनेंगे, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन की एक रिस्ट वॉच यूज करी गई, यानी कि जो आपके पास 100 ऑसिलेशंस के लिए टाइम आया, उसका जो एरर होना चाहिए दैट शुड बी 1/100। ये मेन है। ये डेल्टा एल और डेल्टा टी इस क्वेश्चन से रीडिंग करके हमें ढूंढने हैं। यहां पर डायरेक्ट गिवन नहीं है। अभी तक जितने भी 10 क्वेश्चंस करे थे वहां पर डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा बी सब गिवन थे। तो इन दो क्वेश्चंस में खास बात क्या हुई कि हमें ये ढूंढना आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि मैंने कैसे करा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 100 ऑसिलेशंस की टाइम पीरियड 90 सेकेंड्स था, तो एक का हो गया 90/100। 100 के लिए अगर एरर 1 सेकेंड का है तो एक के लिए हो गया 1/100। नाउ व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ जी? यानी वो एक्चुअली आपको रिलेटिव एरर मांग रहा है। कह रहा है जी में रिलेटिव एरर कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे भी कुछ बातें आपके साथ करूंगा। तो फिलहाल using t is equal to 2 pi root L by G, which is given in question to you, I can write t square as 4 pi square L by G, and we are finding G from this experiment, so I can write G as this. So delta G by G is equal to delta L by L plus twice of delta T by T. Now let us put the values. Delta L is 0.1 centimeter, L is 20 centimeter, twice of delta T is 1/100 and capital T is 90/100. So 100 से तो 100 cancel हो जाएगा. I can write it as 1/200 plus 2/90. Just solve this and you will get the answer. सो आई होप ये दो सवाल में एक खास बात समझ आई हो कि एरर्स अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हाउ टू डील विद इट। ओके, तो इसे कॉपी करेंगे। इन दोनों सवालों के मैंने हिंट दे दिए हैं, इन्हें कंप्लीट करेंगे। आइए लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं और आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये दो लास्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये दोनों एक सेम फंडा पे बेस्ड है।
एंड अगर मैं 13th की बात करूं तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक सीख लिया अगर क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो यार या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो। क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दो। क्वांटिटीज की पावर्स दे रखी है तो पावर को मल्टीप्लाई में लाओ, रिलेटिव एरर लिखते चले जाओ। बट अगर क्वांटिटीज अपॉन में हो, रेसिप्रोकल में हो और ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इन दैट सिचुएशन आप एरर कैसे फाइंड करोगे, वो इन दो क्वेश्चन से आपको पता चलने वाला है। तो अगर मैं 13th क्वेश्चन की बात करूं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है दो रेजिस्टेंस का जिनकी वैल्यूज गिवन है और ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो यार पुट करता हूं 1/100 प्लस 1/200। सर जी एलसीएम 200 आ गया सर, 2 + 1 हुआ, सो आरपी की वैल्यू 200/3 ओम हो गई। रेसिप्रोकल करना मत भूलना। नाउ अगर ये ऐसा दिख जाए तो एरर कैसे फाइंड करना है। जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो ये ट्रिक इजीली समझ जाएंगे, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो इसे एज अ ट्रिक ही याद रखें। इनफैक्ट एनसीईआरटी एग्जांपल में फॉर्मूला गिवन है हाउ टू फाइंड एरर इन सच सिचुएशन। व्हाट इट इज गिवन? इट इज गिवन एज डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर इज डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अगर आप देखो जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए बोल रहा हूं कि 1/x का डिफरेंशिएशन इज -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर इसके लिए अप्लाई करो। देखो आरपी स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आएगा और तीनों में माइनस आएगा, माइनस कर गया। और 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली 1/x स्क्वायर इंटू dx लिखूंगा। y का कर रहा हूं तो 1/y स्क्वायर इंटू dy लिखूंगा, 1/z स्क्वायर इंटू dz लिखूंगा। वही चीज यहां पर करी गई। जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए बोला था, जिनको नहीं आता वो सिर्फ ये ट्रिक याद रखें। ओके, सो नाउ आई नीड टू फाइंड डेल्टा आरपी। सो आरपी स्क्वायर को उधर ले जाओ सर, 200/3 का होल स्क्वायर। सर डेल्टा R1 इट इज 3 अपॉन में R1 का स्क्वायर। सो सर 1 2 3 4 4 0 कर दो सर। डेल्टा R2 4 है तो 200 का स्क्वायर करूंगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो मेरे पास यहां बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 9। एलसीएम भी यही आ गया सर, है ना। तो 4 3 हो गया 12 और ये हो गया 4, तो ये कैंसिल हुआ। क्या ये 16/9 नहीं आ गया? सो आई कैन राइट आर माई फाइनल आंसर एज 200/3 प्लस माइनस 16/9 ओम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करना है। तो दोस्तों 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है एक स्फेरिकल मिरर की इस ऑब्जर्वेशन से। हमें पता है 10th में आप पढ़ चुके हो मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला इज एक्चुअली 1/f is 1/v plus 1/u। सो वी नो u। तो अगर मैं सॉरी u is v is 60 and u is 30, so 1 plus 2, so f comes out to be 20 centimeter. Now if 1/f is 1/v plus 1/u. Now, how to write error? So, delta f by f square, delta v by v square, delta u by u square. पुट करते हैं वैल्यूज को। मुझे डेल्टा f फाइंड करना है, f स्क्वायर को उधर ले जाता हूं सर, 20 का स्क्वायर। डेल्टा v इज 0.3 अपॉन 60 का स्क्वायर प्लस डेल्टा u सर 0.4 अपॉन 30 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, 20 के स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं। ये हुआ मेरे पास 3600, ये हुआ 900, एलसीएम भी यही ले लेता हूं। तो 0.3 एज इट इज रहा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1.6 हो जाएगा, तो 1.9 आ गया। 400 अपॉन 3600 इंटू 1.9, ये गया, तो ये आ गया 1.9 अपॉन 9। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं। 2 पे गया, नहीं गया 2 पे सर, 0.2 अप्रोक्स। तो फाइनल आंसर आई कैन राइट एज f is 20 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर।
सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आज के लेक्चर के 14 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए हो, कुछ कॉन्फिडेंस आया हो कि ओके यार एरर के प्रोपगेशन के साथ डील कैसे करना है। और अगर आपको मजा आया और समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सभी की हेल्प कीजिए। एंड आज के लेक्चर को हम ओवर करते हैं, कुछ और लेक्चर्स के साथ मिलेंगे फिजिक्स गुरु के स्टाइल में। बाय बाय, लव यू ऑल।